तो हम अध्ययन कर रहे थे ब्रिटिश संविधान के स्रोतों का। पहला हमने अध्ययन किया था महान अधिकार पत्र, उसके बारे में जाना 1628, 89, 1215 उनके बारे में अध्ययन किया था। आज जो अध्ययन करने वाली हैं वो अपना है, आपसे पूछ ले तो वो बताओगे। 2 नंबर जो अपना है उसके बारे में पूछे आपसे तो आप उसके बारे में बताओगे संसदीय अधिनियम। संसदीय अधिनियम कि ब्रिटिश संविधान में समय समय पे वहाँ की संसद, जैसे संसद का अध्ययन करें, संसद को कहा जाता है ब्रिटेन में पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। एक का नाम है लॉर्ड सभा, एक का नाम है कॉमन सभा। तो लॉर्ड सभा और कॉमन सभा में समय समय पे अधिनियम हैं जो पास होते रहे थे। जैसे हम अध्ययन करें उनके बारे में जाने तो पहला हम जानेंगे कि 1679 में कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा एक्ट लेके आए थे? बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम लेके आए थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपसे पूछ ले कि 1679 में कौन सा लागू हुआ था? बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद पूछ ले कि 1701 में व्यवस्था अधिनियम लेके आए। 1701 में कौन सा लेके आए थे? व्यवस्था अधिनियम। व्यवस्था अधिनियम कि समय समय पे कानून पास हो रहे हैं कि 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1701 में व्यवस्था अधिनियम। उसके बाद पूछ ले कि 1737 में स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम। 1737 में स्कॉटलैंड को हिस्सा बनाया गया था, तो स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम किससे मिला हुआ है? स्कॉटलैंड ब्रिटिश का एक अंग माना जाता है, उससे 1737 में सम्मिलित हुआ था। तो स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम 1737। इसके बाद पूछ ले आपसे कि आगे वाला कौन सा लेके आए थे? जैसे 32, 67 और 84। 1832, 1867 और 1884 में सुधार अधिनियम लेके आए थे। कौन सा अधिनियम? सुधार अधिनियम। इसके बाद पूछ ले कि 1784 में सुधार अधिनियम आया। 1949 में संसदीय अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व प्रणाली। 1949 में जनप्रतिनिधित्व प्रणाली और संसदीय अधिनियम। तो बात क्या कर रहे थे? हम संसदीय अधिनियम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। अब आपसे पूछ ले कि संसदीय अधिनियम, संसद पार्लियामेंट कहा जाता है, राज्यसभा, कॉमन सभा यहाँ संसद के अंग हैं। बात करें 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेके आए, 1701 में व्यवस्था अधिनियम को लेके आए, 1737 में स्कॉटलैंड के मिलने का अधिनियम लेके आए, 1832, 67, 64 में सुधार अधिनियम लेके आए, 1949 में जनप्रतिनिधित्व प्रणाली लेके आए, 1911 में संसदीय अधिनियम लेकर आए। तो इस प्रकार से समय समय पर इन्होंने अपने संसद के अधिनियम है वो पास करते रहे, जारी करते रहे। फिर न्यायिक निर्णय। तीसरा जो स्रोत है वो कौन सा है? न्यायिक निर्णय। तीसरा देखो न्यायिक निर्णय। जैसे ब्रिटेन में न्यायिक व्यवस्था, ब्रिटिश में न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान है, व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका की तरह, किसकी तरह? अमेरिका की तरह न्यायिक पुनरावलोकन
व्यवस्था नहीं है। कि ब्रिटिश संविधान में न्यायिक व्यवस्था का तो प्रारंभ की गई है, लेकिन अमेरिका की तरह किसको, न्यायिक पुनर्विलोकन को नहीं अपनाया गया है। यहाँ पे समय समय पे संविधान ने क्या है कि स्वतंत्रता हेतु न्यायिक निर्णयों का परिणाम रहा है। तो जैसे बात करें कि समय समय पे यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था का विस्तार किया गया है, ज्यूरी व्यवस्था को समाप्त किया गया, उसकी स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद पूछ ले जैसे कागजात अधिकार देने का सामान्य अधिकार पत्र, कागजात अधिकार पत्र देने का अधिकार, तो समय समय पे न्यायिक व्यवस्थाएं मिलती रही है। कहने का मतलब कि जनता के अनुरूप न्यायिक व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ब्रिटिश संविधान में न्यायिक व्यवस्था तो प्रारंभ की गई, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका की तरह प्रारंभ नहीं किया गया, जैसे ज्यूरी व्यवस्था है, या बात करें कागजात अधिकार पत्र देने का अधिकार प्रारंभ किया गया। तो समय समय पे ये इस प्रकार से, या फिर और भी बात करें जैसे विल्किंस बनाम वुड, तो अनेक न्यायिक व्यवस्थाएं या न्यायालय के द्वारा पेश की गई है, न्यायिक निर्णय दिए गए। या फिर बात करें कि दास्ता का अंत करना, दास्ता का अंत करना, तो ये समय समय पे ब्रिटिश न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए। तो न्यायिक निर्णय की बात करें तो न्यायिक निर्णय ज्यूरी व्यवस्था को समाप्त किया गया, दास्ता व्यवस्था को, विल्किंस बनाम वुड जो विवाद है वो विवाद देख लो, कागजात अधिकार पत्र देख लो, समय समय पे जारी किए गए। इसके बाद 4 नंबर आपसे पूछ ले कि 4 नंबर क्या रहा है, तो 4 नंबर देखो क्या बताओगे कि सामान्य विधि, सामान्य विधि, ब्रिटिश संविधान ने कौन सी विधि को अपनाया है, सामान्य विधि को अपनाया है। कहने का मतलब है कि इनका विकास संसद या सम्राट द्वारा नहीं हुआ है, कि संसद या सम्राट ने संविधान का विकास नहीं किया है, संविधान का निर्माण नहीं किया है। आपसे पूछ ले सामान्य विधि का मतलब क्या है, कि संसद या सम्राट ने यहाँ के संविधान को नहीं बनाया, लेकिन यहाँ का जो संविधान है वो परंपराओं पे आधारित है। किस पे आधारित है, परंपराओं पर आधारित, कि यहाँ का संविधान है वो परंपराओं पे आधारित किया गया है, परंपराओं को मानकर चलाया गया है। इसके बाद पूछ ले कि यहाँ परंपराएं हैं जैसे मूल अधिकार देना, या फिर नागरिक मूल अधिकार देना या नागरिकों को स्वतंत्रता देना। तो सामान्य विधि के बारे में हमने जाना कि संसद या सम्राट के द्वारा सामान्य विधि से ब्रिटिश संविधान का विकास नहीं हुआ है, बल्कि जो विकास हुआ है वो परंपराओं पर आधारित हुआ है, जैसे मूल अधिकारों का देना नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रताएं प्रदान करवाना, ये हमने पढ़ा। इसके बाद आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश संविधान स्वयं और विवेक का शिशु कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इसमें कि ब्रिटिश संविधान स्वयं और विवेक का शिशु है, वह विवेक का शिशु है। तो क्वेश्चन पूछ ले ब्रिटिश संविधान स्वयं और विवेक का शिशु कैसे है, मतलब चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चेस, इंग्लिश में क्या कहोगे, चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चेस। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो संविधान है, संविधान का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया, तरीके से
कि एक साथ नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे योजनाएं बना के यहाँ के संविधान का निर्माण किया गया है, यहाँ का संविधान बना है। और जैसे भारत में क्या किया गया है, संविधान का निर्माण किया गया है, भारत देश में क्या हुआ है, संविधान का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, संविधान परंपराओं पे आधारित है। भारत, फ्रांस जैसे देश हैं उनमें संविधान का निर्माण हुआ है, यहाँ पे परंपराओं पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि इनको बनाने में लगभग कितने वर्ष लगे हैं, 1400 वर्ष लगे। कितने वर्ष कहोगे कि ब्रिटिश का संविधान बनने में लगभग 1400 वर्ष लगे हैं, जो योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। कहने का मतलब 1400 वर्षों में धीरे धीरे क्या फायदे क्या नुकसान सब कुछ को इन्होंने देखा है और जनता के अनुरूप बनाया है। जैसे भारत देश है, फ्रांस देश है, जो बड़े देश हैं, उन्होंने अपने संविधान का निर्माण किया है, बल्कि ब्रिटिश संविधान किस पे आधारित है, ब्रिटिश संविधान मुख्य परंपराओं पे आधारित है, कि परंपराओं के अकॉर्डिंग यह संविधान बना। इसके बाद आपसे पूछ ले कि लिटिल स्ट्रेची क्या कहता है ब्रिटिश संविधान को, कि ब्रिटिश संविधान संयोग व विवेक का शिशु है। आपसे पूछ ले कि लिटिल स्ट्रेची कौन है भाई। लिटिल स्ट्रेची ने क्या परिभाषा दी है ब्रिटिश संविधान की, कि ब्रिटिश जो संविधान है वो विवेक, संयोग व विवेक का शिशु है। आपसे पूछ ले कि संयोग व विवेक का शिशु है, यह किसने कि कहोगे, किसने कहा है, तो लिटिल स्ट्रेची ने। फिर पूछ ले मुनरो ने क्या कहा है भाई, मुनरो के अनुसार पूछ ले परिभाषा, तो मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण न होकर विकास के कई परिणामों का अध्ययन है या प्रक्रिया है। तो मुनरो क्या कहता है कि ब्रिटिश संविधान एक ही साथ नहीं बना है। जैसे भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन गया था, 18 दिन में, उस प्रकार से नहीं बना। ये कह रहा है कि 1400 वर्ष लगे हैं, एक साथ नहीं बनाया, मतलब कितने वर्ष लगे, 1400 वर्ष लगे हैं इसको बनने में। और उसी का 1400 वर्ष जो प्रक्रिया चली थी, उसी प्रक्रिया का क्या है भाई, ब्रिटिश संविधान है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि अनेक वर्षों में इसके अंदर सुधार किया गया था। तो अध्ययन करेंगे कि संयोग का शिशु कैसे, संयोग का शिशु। आपसे पूछ ले कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो संयोग का शिशु कैसे है, कि यहाँ सदनात्मक शासन व्यवस्था का जनक है। ब्रिटेन क्या है भाई, ब्रिटेन सदनात्मक शासन व्यवस्था का जनक है। तो संयोग का शिशु कैसे कह सकते हो इसे, कि ब्रिटिश जो सदनात्मक है, ब्रिटिश के अंदर जो संसद है वो क्या है भाई, शासन व्यवस्था का जनक है। उसी ने शासन प्रक्रिया को बनाया है। शासन प्रक्रिया कैसे चलती है उसके बारे में, और 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई है। क्या बनाई है भाई, कि इस संसदीय या संसदात्मक में 2 संस्थाएं हैं। कितनी संस्थाएं हैं भाई, 2 संस्थाएं। एक तो पूछ ले कि व्यवस्थापिका, और दूसरी पूछ ले मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। कितनी संस्थाओं का निर्माण किया है, 2 संस्थाओं का निर्माण किया है। एक तो व्यवस्थापिका संस्था और दूसरी मंत्रिमंडल। कहने का मतलब व्यवस्थापिका जो संस्था है, कौन सी
सी संस्था? व्यवस्थापिका संस्था। और मंत्रिमंडल जो संस्था है वो स्वयं का परिणाम है। किसका परिणाम है भाई? आपसे पूछ ले, स्वयं का परिणाम। तो स्वयं का परिणाम कैसे कहोगे कि ब्रिटिश संविधान या जो शासन है संसदीय व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसमें कितनी व्यवस्थाओं को अपनाया? 2 व्यवस्थाओं को अपनाया है, एक तो व्यवस्थापिका और एक मंत्रिमंडल। फिर पूछ ले इसी के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्था, क्या कहोगे? द्विसदनात्मक व्यवस्था इसी में चल रहा है। अब देखो ब्रिटिश संविधान स्वयं और विवेक का शिशु कैसे कि संविधान का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया। कितने वर्ष लगे थे उसको बनाने में? 1400 वर्ष लगे थे। भारत, फ्रांस जैसे बड़े देशों में निर्माण किया गया कुछ ही समय पे या कुछ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर कर लिया गया, उस प्रकार से नहीं हुआ है। यहाँ के 14 वर्षों में जो परंपराएं बदलती रही है उसके आधार पे हुआ। फिर लिटिल स्ट्रेटजी क्या कहता है कि ब्रिटिश संविधान स्वयं व विवेक का शिशु है। फिर पूछ ले मुंडलो ने क्या कहा है? ब्रिटिश संविधान एक ही समय पे पूर्ण न होके, एक ही जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष में कंप्लीट नहीं हुआ है, 14 वर्षों का विकास है और उसी का परिणाम क्या है? ब्रिटिश संविधान है। ब्रिटिश संविधान फिर स्वयं का शिशु कैसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का क्या है? जनक है। और यहाँ पे कितनी व्यवस्थाओं को अपनाया गया है? 2 व्यवस्थाओं को, पहली व्यवस्थापिका और दूसरी मंत्रिमंडल, जो स्वयं का क्या मानी जाती है? परिणाम मानी जाती है। फिर देखो आगे वाली इसी में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो हम पढ़ रहे हैं, सदनात्मक व्यवस्थापिका, इसमें कौन सी व्यवस्थापिका है? द्विसदनात्मक। क्या कहोगे? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में पूछ ले आपसे तो कहोगे कि विश्व के विभिन्न देशों ने जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपना रखी है वो किस देश का विचार है? ब्रिटेन का विचार है। कि विश्व के अनेक देशों ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपना लिया है, इसको माना है, तो वो किस देश का विचार है? ब्रिटेन देश का विचार माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन देश ने ही इसको अपनाया था। और यह स्वयंवश द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वो स्वयंवश उत्पन्न हुई। कैसे हुई भाई? कि ब्रिटिश की जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो पूरा विश्व ने ग्रहण कर रखी है, वो किस प्रकार से उत्पन्न हुई? स्वयंवश उत्पन्न हुई थी, अस्तित्व में आई थी। पूछ ले कि 1300 या 1300 ईस्वी में क्या है? अंतिम वर्ष में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। कैसे हुआ है भाई इसका निर्माण? कि 13वीं शताब्दी में ब्रिटिश का राजकोष का खजाना, राजकोष खाली हो गया। कैसे उत्पन्न हुई है ये देखना है। देखो कि 13वीं शताब्दी में ब्रिटिश जो राजकोष है वो खाली हो गया था, कोई भी धनराशि नहीं बची थी। तो ऐसी स्थिति में 1295 में ब्रिटिश के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाए। 1295 में एडवर्ड प्रथम जो शासक होता है वो कर लगाने की व्यवस्था को प्रारंभ करता है। क्या करता है कि खजाना खाली हो गया तो ज्यादा से ज्यादा कर लगाएगा, तभी तो वो खजाना भरेगा। 1295 में एडवर्ड ऐसा करने की अनुभव कोशिश करता है, तो उसने 3 अलग अलग प्रतिनिधियों को बुलाया। कितने प्रतिनिधियों को? 3 अलग अलग प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई कि कर लगाने की आवश्यकता महसूस हुई तो क्या बुलाए? 3 अलग अलग प्रतिनिधि बुलाए, जैसे धर्म अधिकारी, नगरों के प्रतिनिधि और सामंत वर्ग। जैसे सामंत वर्ग, धर्म अधिकारी और नगर प्रतिनिधि, इनकी बैठक बुलाई थी। इनकी बैठक का आयोजन 1295 में एडवर्ड प्रथम करता है। क्यों करता है? क्योंकि राजकोष खाली हो गया था, उसको बढ़ाने के लिए, व्यवस्था को बढ़ाने
इसे किस नाम से जाना गया? बाद में मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना गया, मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जानी गई। और इसी से क्या हुआ भाई, धीरे धीरे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जन्म हुआ। मॉडल पार्लियामेंट से ही क्या बनी? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जिसमें लॉर्ड सभा में पहले क्या बनी थी? मॉडल पार्लियामेंट में लॉर्ड सभा बनी थी, जिसमें सामंतवाद, धर्माधिकारी, नगर प्रतिनिधित्व और राजशाही के व्यक्ति सम्मिलित होते थे। और लोगों को महसूस हुआ तो कौन सी कॉमन सभा को बनाया गया? कॉमन सभा और लार्ज सभा, कितनी? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार हुआ? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ रहे थे, उत्पन्न नहीं हुई है, यह ब्रिटेन का विचार है। कैसे? अभी 13वीं शताब्दी या 1295 में ब्रिटिश का खजाना खाली हो गया था, तो एडवर्ड प्रथम ने कर लगाने के लिए 3 अलग अलग वर्ग बुलाए, सामंत, धर्माधिकारी और नगर प्रतिनिधित्व की बैठक बुलाई थी, जिसे क्या नाम दिया गया? मॉडल पार्लियामेंट नाम दिया गया। और इसी मॉडल पार्लियामेंट में किसका निर्माण हुआ था? लॉर्ड सभा का निर्माण हुआ था, जिसमें सामंत, धर्म और नगर प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। लेकिन बाद में क्या है, लोगों को यह आवश्यकता हुई कि जनता का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो किसको शामिल किया गया? कॉमन सभा को सम्मिलित किया गया।